नमस्कार। एंट्रेंसेस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा डराए जाने वाली प्रवेश द्वार एंट्रेंसेस यानी दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वारों के बारे में। क्या होगा अगर आपका घर दक्षिण मुखी होगा? किस तरीके से पूर्व मुखी घर होने के बावजूद भी दक्षिण की एक एंट्रेंस आपको लग सकती है, या पश्चिम मुखी होने से भी एक दक्षिण की एंट्रेंस आपको लग सकती है, और उसके परिणाम क्या होंगे? क्यों इतना ज्यादा डराया जाता है? क्यों देश दुनिया के सबसे अमीर सबसे समृद्ध लोग दक्षिण मुखी घरों में रहते हैं और सबसे ज्यादा समस्याएं भी दक्षिण मुखी घरों में ही पाई जाती हैं? क्या कारण होते हैं? मैं फिर से बता दूं, आम भाषा में लोग क्या कहते हैं कि आपका घर जो है, अगर इस तरीके से देखा जाए और यहां पर अगर हम नॉर्थ मान लें तो ये साउथ हुआ। ये साउथ डायरेक्शन में एक की लोग कह देंगे कि ये साउथ ईस्ट है और एक कह देंगे ये साउथ वेस्ट है। इससे ज्यादा इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते और यहीं पर समस्या आती है। जनहित में जारी कर दिया है कुछ लोगों ने कि दक्षिण दिशा बुरी होती है क्योंकि उनको एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि क्यों S3 S4 E3 E4 W3 W4 और N3 N4 अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य की संरचना किस तरीके से आपके घर के अंदर बनती है और किस तरीके के उपाय आपको कर लेने चाहिए। दक्षिण दिशा में अगर इस तरीके से आप देख रहे हो तो आप गलत हो। फिर से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एंगुलर डिवीजन मेथड आपको इस्तेमाल करना होगा। टू द स्केल प्लान हमें चाहिए ही चाहिए होगा। ड्राफ्टमैन के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट आर्किटेक्ट से बात कर सकते हैं। सेंटर निकालेंगे, डिग्रीज लेंगे, डिग्री लेने के बाद कहां पर आपका पद आ रहा है, एग्जैक्ट डिवीजन कौन सा है, उससे प्रभाव आपके जीवन में देखे जाएंगे। कहां कहां से कौन कौन सी एंट्रेंसेस बन जाएंगी, S1 से लेकर S8 तक एंट्रेंसेस बन जाएंगी। S1 की क्या प्रभाव है, S2 के, S3 S4 S5 S6 S7 S8, और अगर ये है तो आपके जीवन में क्या परिणाम दे सकता है, ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहली एंट्रेंस आती है S1। ये पाई जाती है आपके घर आपके ऑफिस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। E8 एंट्रेंस भी साउथ ईस्ट में पाई जाती है। E8 पूर्व दिशा का 8वां पद और S1 दक्षिण का 8वां पद मिलाकर साउथ ईस्ट बनाता है। इन दोनों दिशाओं को जब वो मिलती है, E8 का अलग प्रभाव जो मैंने आपको कल बताया था, एक्सीडेंट लॉसेस देता है, और S1 बैड इन्फ्लुएंसेस देता है, आपके बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देता है। स्पेशली अगर आपके घर में मेल चाइल्ड है, उसको बिगड़ना, उसके बिगड़ने का कारक होना, उसके एक्सीडेंट्स होना और कहीं ना कहीं उसका जीवन उसके हाथों से निकलता चला जाना, ये सब आप देखेंगे। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए आपके घर में किसी भी तरीके से S1 का कोई प्रवेश द्वार तो नहीं बन रहा। इवन मैंने ये भी देखा है कि जिनके घरों में अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस होती है, चाहे वो E8 है चाहे वो S1 है, ऐसे घरों में संतान प्राप्ति में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके बाद अगली दिशा की अगर हम बात करेंगे तो अगर S2 है, इसके ना डुअल मीनिंग है। जो लोग जॉब करते हैं, चाहे सरकारी करें चाहे किसी कंपनी में करें, उनके लिए ठीक है, चल जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी है, पर फिर भी ठीक है, उसको प्राप्ति दे सकती है, जॉब के अंदर अच्छे परिणाम दे सकती है। लेकिन व्यापारी के लिए, आम जनहित जारी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एंट्रेंस नहीं है। मैं इसको नकारात्मक ही कह देता हूं, क्योंकि हम इस तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशन में क्यों जाएं कि S2 है तो बहुत अच्छी है इनके लिए और S3 इनके लिए बहुत अच्छी है। इन जनरल अगर S3 होगी तो अच्छी होगी, S2 होगी तो उसका उपाय कर लेना चाहिए। जॉब में हो और जॉब अच्छी चल रही है तब जाकर आप इसका उपाय नहीं करोगे, नहीं तो आपको इसका उपाय करना होगा। अदरवाइज ये भी नुकसान कारक एक प्रवेश द्वार माना जाता है। उसके बाद S3 S4, जैसे मैंने आपको हर 3 और 4 बताया, ऑल अराउंड मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी एंट्रेंस होती है। हमारे देश के प्रमुख अभिनेता साहब अमिताभ बच्चन जी के घर का प्रवेश द्वार S3 S4 का है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले वाला जो उनका बंगलो था वो नॉर्थ ईस्ट में उनका गेट था। कंपैरेटिवली ये वाला घर उनको ज्यादा शुभ रहा। इसमें S4 में प्रोडक्टिव आउटपुट देता है, जो भी आप काम करते हो उसमें प्रोडक्टिव आउटपुट देता है। और जैसा इसमें लिखा है कि ज्यादा लड़के पैदा होने की संभावना देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे लड़के ही पैदा हो रहे हैं, मतलब अपने पिता का काम संभालने वाली संतान का पैदा होना। पहले के जमाने में वो पुत्र होते थे, तो अब बेटियां भी हो सकती हैं, बच्चियां भी हो सकती हैं। तो जो भी S4 S3 की एंट्रेंस होगी तो ऐसे घरों में बच्चे अपने पिता का काम संभालने के लिए अग्रसर होंगे, अपनी मां का काम आगे लेकर जाने के लिए अग्रसर होंगे, उनकी लेगेसी को, उनके नेम को, उनके फेम को बरकरार रखना चाहेंगे। और इसी का विपरीत S1 है।
S1 की एंट्रेंस होगी तो लड़ाई झगड़े का कारक होगी और बाप बेटे में ना बनेगी, क्योंकि बेटा बिगड़ा हुआ होगा, बच्ची बिगड़ी हुई होगी। इसके बाद S5 है, ये बहुत सारे डेट्स देती है, आपके माइंड को ब्लॉक कर देती है, जीवन में क्या करना है आपको समझ में नहीं आता, क्यों आपकी जीवन रेखा जो है वो उल्टी चलने लगी है, क्यों आपके जीवन में अनेकानेक प्रॉब्लम आ रही है। S5 एंट्रेंस वर्स्ट एंट्रेंस एवर। अब ये भी साउथ में है, आप देखोगे क्यों लोगों ने साउथ को मना कर दिया। N5 एंट्रेंस नॉर्थ की क्या देती थी, ज्यादा से ज्यादा आपको रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड बनाती थी। E5 क्या देती थी, ज्यादा से ज्यादा आपको गुस्सा देती थी। पर S5 आपको क्या करती है, आपको एकदम से पॉवर्टी यानी कि गरीबी देती है। अब इसमें फर्क देखिए, क्यों S5 को या साउथ को इतना बदनाम किया गया। लोगों ने क्या कहा, जब भी कोई झोला छाप वास्तु कंसल्टेंट काम करते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब हम तो हर किसी का घर उत्तरमुखी बना देते हैं या पूर्वमुखी बना देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अगर गलती से वो E3 E4 N3 N4 आ गया फिर तो बढ़िया, अगर इसके सिवा कोई और भी आ गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई जलन होगी, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चा कर्म पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन घर तो चलता रहेगा, रोटियां तो खाते रहेंगे। ऐसे ही ईस्ट में अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत एक्सीडेंट हो जाएंगे, थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाएंगी, थोड़ी बहुत चोरी चकारी हो जाएगी, ये तो सब जीवन का पार्ट है, चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जिन भी घरों में उन्होंने दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार बनाया, अब उनको S3 S4 N3 N4 तो पता नहीं है, उसमें से ज्यादातर लोग अगर S4 S5 S6 की तरफ शिफ्ट हो गए तो उनके तो घबराहट हो गई कि ये तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि S5 को तो काटा मार दो, क्योंकि हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये कंपैरेटिवली सेफ है। पर हकीकत की बात यह है कि S3 S4 वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस होती है। मैंने ज्यादातर अमीर लोगों के घर में S3 S4 एंट्रेंस पाई है। अब अगर आपकी S5 आती है तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि वन ऑफ द वर्स्ट एंट्रेंस है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट अगर S3 S4 है तो वन ऑफ द वर्स्ट यानी सबसे बुरी एंट्रेंस अगर किसी को कहा जाएगा तो S5 दिशा यानी कि साउथ के अगला पद S5 एंट्रेंस को माना जाएगा। ऐसे ही इसके बाद आपकी नृत्य कोण तक, चाहे साउथ साउथ वेस्ट हो चाहे साउथ वेस्ट हो, S6 बहुत ज्यादा आपको पैसों की कमी देती है, थोड़ होने लगती है आपको पैसों की। S7 कोई रिजल्ट नहीं आते, आप जीवन में जो भी करते हो कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसका, बल्कि नुकसान और कर बैठते हो। S8 आपको पूरी दुनिया से अलग कर देता है और लोनली कर देता है और गरीब मारी की तरफ धकेल देता है। अब आप समझो, मैंने कई घरों में देखा जिनकी S7 S8 एंट्रेंस है, ऐसे लोगों ने जो व्यापार किया, जैसा व्यापार किया, हर साल घर से पैसा लगाकर उस व्यापार को खराब कर दिया। ऐसा नहीं है कि कर्महीन थे, और पैसा लगाया व्यापार खराब, और पैसा लगाया व्यापार खराब। बल्कि मैंने दो भाइयों के घर में देखा, एक भाई के घर में S3 S4, अब मैं आपको ये भी केस स्टडी के माध्यम से समझाता हूं। इस तरीके से एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है, दोनों ने कहा जी वास्तु ऑस्पिशियस बने हुए। किसी व्यक्ति ने इनकी एंट्रेंस बनवा दी, यहां इनका आया S3 S4 इस तरीके से, अगर ये दक्षिण दिशा है यहां S3 S4 आया, और इस वाले भाई का S5 आ गया, S5 S6 आ गया। इस तरीके की एंट्रेंसेस हो गई। मैंने इनके घर में एक चीज पाई, इसके पास पैसा आ रहा है तो क्योंकि जॉइंट फैमिली है उसके पास भी पैसा आएगा ऑटोमेटिकली, सेम व्यापार करते हैं या व्यापारों को ज्यादा खंडन यानी कि विभाजित नहीं करा हुआ। तो इस भाई के साथ में क्या होता था, ये इस वाले भाई से पैसा लेता था और लेकर व्यापार करता था, और चलाएंगे, वो हर व्यापार डूबता चला जाता था, क्योंकि यहां S5 है। और कंस्ट्रक्टेड एरिया में जब देखते थे तो उनकी S7 की एंट्रेंस बन जाती थी और इनकी S3 की बन जाती थी। इतना बड़ा गेम चेंजर हो गया इनके जीवन में, और ये कहते रहे कि हमारा घर वास्तु ऑस्पिशियस सब कुछ सेम ही तो है, लेकिन कुछ भी सेम नहीं था। ये हमेशा मानते रहे कि हमारा दक्षिण मुखी घर है, एक फल रहा है एक को नहीं फल रहा। लेकिन हकीकत क्या थी, इस व्यक्ति ने पैसा लिया फिर डुबो दिया, पैसा लिया फिर डुबो दिया। दूसरा भाई क्योंकि कमा रहा था तो गाड़ी चलती रही, फिर हम गए तो ट्रीटमेंट्स करवाए, शिफ्ट करवाया, तब जाकर उनका जीवन बेहतर हुआ। अब आपको भी नक्शा बनाना, अपने लिए नक्शा बनवाना है, ऑथेंटिक जगह से नक्शा बनवाना है, डिग्री सही लेनी है, कंस्ट्रक्टेड नॉन कंस्ट्रक्टेड दोनों ग्रिड लगवाने हैं, हर फ्लोर का सेंटर अलग लेना है, हर फ्लोर की एंट्रेंस अलग से देखनी है। अभी हाल ही में हम जयपुर किसी का काम कर रहे थे, उनको पता नहीं किस किस बेवकूफ ने उनको ये सलाह दे दी, और उनके यहाँ ब्रह्मस्थान की लिफ्ट और फर्स्ट फ्लोर पे S7 S8 की एंट्री बना दी, जबकि उनका कहना है कि हमारा घर वास्तु ऑस्पिशियस है। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हकीकत में उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है ये घर।
कैसे किया? उस व्यक्ति ने क्या किया, अब जिसको ब्रह्मस्थान देखना ही नहीं आता, अगर आपका घर ये है, इस तरीके का आपका घर बना हुआ है, तो आपको नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं लेना होता ब्रह्मस्थान के लिए, सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया लेना होता है, और इवन पोर्च तक लेने होते हैं, बाहर जहां छज्जे लगे होते हैं। जब आप उसको लेकर मैंने इनका घर ट्राई किया, इस तरीके से था, तो एग्जैक्ट सेंटर में यहां कहीं एक लिफ्ट आ रही। अब वो कैसे नाप रहे कि भाई साहब ये हमारा 100 फुट है, 50 फुट पे लिफ्ट अगर होनी चाहिए, और ये हमारा 70 फुट है तो 35 फुट पे लिफ्ट होनी चाहिए। ये लिफ्ट हमारी यहाँ पर 50 की जगह 40 पर आ रही है, और यहाँ पर इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ये 30 पर आ रही है। एग्जैक्ट सेंटर तो नहीं हुआ। सेंटर इतना सा नहीं होता। जब आप देवता सीखते हो तो आपको समझ में आएगा, घर का 1/3 पार्ट जो होता है वो सेंटर का हिस्सा माना जाता है। तो उनको समस्या आएगी। पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस करते हुए यहां उनका नॉर्थ है, यहां साउथ है, यहां पर स्टेयर्स दे दी, जो स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे मकान मालिक रहने वाला उसके लिए S6 S7 की एंट्री हो गई, बचा भी नहीं सकता कोई। ऐसी गलतियां नहीं करनी, डिटेल में एनालिसिस करना है, डिटेल में काम करना है, तब जाकर पर्याप्त रिजल्ट आपको मिलते हैं या मिलते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नक्शा जरूर बनवाओ, अपने घर के लिए बनवाओ, और अच्छे तरीके से काम करो ताकि आपका जीवन सफल हो सके। अब इनके उपाय क्या है? S1 S2 पर आप गेट के पास, अगर आपका ये गेट है तो नीचे जमीन पर टेप लगा सकते हो रेड कलर की। पर बड़ी दुख की बात यह है, S1 S2 के बाद S3 S4 अच्छा हो गया, S5 S6 S7 S8 ऐसे गेटों का कोई इलाज नहीं है। अब कई मूर्ख कई लोग आपको कमेंट्स में भी हो सकता है लिखे हैं, हमारे पास इलाज है, हम अलग अलग तरीके के पिरामिड, अलग अलग तरीके के टोटके, अलग अलग तरीके के स्टोन्स डलवा देते हैं, उससे उपाय हो जाता है। हम कोई द्वार की शुद्धि कर देते हैं, हम द्वार के आसपास कोई पूजा पाठ कर देते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ा देते हैं। ऊर्जा बढ़ना या कम होना एक अलग विषय है, ऊर्जा आ कहां से रही है ये एक अलग विषय है, उन लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपकी एंट्रेंसेस इनमें से एक है तो उपाय काम क्यों नहीं करता? आप समझना, S1 क्या है? बच्चे के ऊपर गलत असर। अगर टेप लगा दी, एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया, तो वो असर कम हो जाएगा, बच्चा काम करने लगेगा, मेहनत करने लगेगा, फिर बाकी के उपाय भी काम करेंगे। अब आप ये देखो कि अगर मैं S5 की बात करता हूं, जिसने आपको बहुत सारा कर्जा दे दिया, अगर मैंने बंद भी कर दिया तो कर्जा कम हो जाएगा, तो आप सारी उम्र फिर भी कर्जा चुकाने में ही लगे रहोगे, और कमाई कर लोगे, फिर कर्जा होगा, फिर कर्जा होगा, जो आपको खराब करेगा। फिर इसी तरीके से इनके प्रभाव इतने बुरे हैं कि रेमेडी करने से 100% सॉल्व नहीं होते, और प्रॉब्लम जो कि त्यों रह जाती है। इसलिए यहां पर अगर आपका गेट है तो कोशिश कीजिए उसको 3 और 4 S3 S4 में या W3 W4 में शिफ्ट कर दिया जाए, तभी बढ़िया है। और मैं इस गेट के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता हूं, एस्ट्रो वास्तु के अनुसार जो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यानी कि ये जो एंट्रेंसेस है S5 S6 S7 S8 W1, ये राहु का प्रवेश द्वार है, और राहु क्या देता है? इल्यूजन देता है। ऐसे लोग कई बार 5-6 सालों तक अच्छा काम करेंगे, घर के अंदर जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है। 0 से 100 पर पहुंचे, जैसे ही 100 पर पहुंचे उन्होंने कोई डिसीजन इतना बड़ा ले लिया कि 100 की जगह 1000 का कुछ इन्वेस्टमेंट करी और लाइफ -1000 में पहुंच गई। ये कई लोगों के घर में होता है, जिन लोगों को कहते रहता है इनके पास तो बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ये बड़ा वो सब कुछ था, और ये तो खूब तरक्की कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा ऐसे हेलुसिनेशन में जीता है, अपने आप को खुदा समझने लगता है कि एकदम से डाउन आता है और उसके जीवन में मेजर समस्या, मेजर प्रॉब्लम आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में लिखिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या समझ आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या आपके घर में ये एंट्रेंस है और आपको भी ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और क्या आपने उपाय किया उससे आपको लाभ हुए, ताकि और लोग भी जान सकें और सीख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।